आज मैं अपने इन पोर्चुलिका, मॉस रोज़ या 9 o'clock जो भी आप कहते हैं, इनको सेव करने जा रही हूँ क्योंकि अब धीरे-धीरे इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो ये पौधे ना डोरमेंट हो जाएँगे और अगर इनको अभी हम सेव नहीं करेंगे, तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो सूख जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, तो इस टाइम में इनको सेव करना सही रहता है। तो चलिए सारे ही कलर को इस बार सेव कर लेते हैं। हर साल अक्टूबर में मैं अपने पर्चुलिका को सेव करती हूँ, इनकी कटिंग फिर से लगा देती हूँ जिससे कि ये फिर से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। सर्दियों में ये डोरमेंट तो रहते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस कलर को सेव करने वाली हूँ, साथ ही इसकी केयर टिप्स भी आपके साथ बताती चलूँगी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप गार्डनिंग करके आप सभी खुश होंगे। अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। तो जो भी हाइब्रिड वेराइटी होती है मॉस रोज़ की ना, उनको सेव कर लेना इस टाइम में सही रहेगा क्योंकि अभी दिसंबर से ये डोरमेंट होंगे, पौधे सूखने लगते हैं, बल्कि सूख ही जाते हैं। तो जो हाइब्रिड वैरायटी होती है ना, वो एक बार सूख जाती है तो इनको थोड़ा-सा रिवाइव करना मुश्किल होता है। बस इसीलिए अक्टूबर के लास्ट तक भी अगर आप इन पौधों की कटिंग फिर से लगा लेते हैं, कुछ और सावधानियाँ हैं जो मैं आगे बता रही हूँ आपको, तो ये पौधा सेव हो जाएगा, ये कलर सेव हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर जैसे ही फरवरी आएगी तो इनमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, हमें इसकी कटिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद जब ग्रोथ हो जाएगी तो हम इसकी नई-नई कटिंग लेंगे और अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग पॉट में इनको फिर से हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये काम नहीं करते हैं ना, तो जैसे देखिए ये पौधा मेरा इतना ही बचा हुआ है। हालाँकि इसकी बहुत सारी कटिंग मैंने यहाँ-वहाँ लगाई थी लेकिन हर जगह ये ख़राब हो गई। साथ ही जो ट्रायंगल रेड पॉट है उसमें भी मैंने इसको लगाया हुआ था और आप देख रहे हैं कितनी ही कटिंग उसकी बची हुई है। तो इसलिए इस छोटे से ही पॉट में, लगभग ये 8 इंच का पॉट है, इसी में मैं सारी इसकी कटिंग एक जगह लगा दूंगी और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। तो ये जब फरवरी आएगी ना तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। अभी इधर 1-1.5 महीने नवंबर लास्ट तक ये ग्रोथ करेगा जब हम कटिंग लगा देंगे तो, या इनको जड़ों से भी लगा देंगे तो उसके बाद हमारे पास ये पौधा सेव रहेगा। अगर ये काम जैसे नहीं किया तो अब क्या होगा कि ये गल के ना ऐसे ही धीरे-धीरे डोरमेंट होंगे और एकदम ही सूख जाएंगे और सूखने के बाद फिर इनको रिवाइव करना मुश्किल होता है। जो हमारे पोर्चुलिका की देसी वैरायटी होती है, जैसे डार्क पिंक, लाइट पिंक, वाइट कलर, इसके अलावा वेरीगेटेड पिंक, तो ये 3-4 कलर ऐसे होते हैं कि ये रफली आप छोड़ भी दीजिए तो एकदम सूख भी जाएंगे, तो फिर फरवरी आने के बाद ये रिवाइव हो जाते हैं, इनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन जो और कलर होते हैं जैसे रेड हो गए या फिर ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, तो ये कुछ कलर ऐसे होते हैं ना कि ये एक बार सूखना शुरू होते हैं तो फिर ये बच नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस टाइम में आप अपने सारे कलर को सेव कर लीजिए ताकि फरवरी आते ही आपको नया पौधा ना लाना पड़े, नया कलर ना ऐड करना पड़े। ये सारे कलर आपके पास अवेलेबल हों और इसके बाद जैसे ही फरवरी में ये ग्रोथ कर जाएंगे तो हम मार्च में इसकी कटिंग लगा देते हैं। मार्च से लेकर के और पूरा अक्टूबर तक, क्या नवंबर के लास्ट तक ये पौधे फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो यही एक समय है जब इनको हमें सेव करना ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने सारी वीड वगैरह जो भी थी गमले में वो सब निकाल दी है। इसके बाद मिट्टी की धीरे-धीरे मैंने गुड़ाई की और जड़ों के साथ ही इस पौधे को बाहर निकाल दिया। फिर इसके बाद कुछ कटिंग ख़राब हो रही है तो उसको कटिंग कर के मैं इसी पॉट में लगा दूँगी। कुछ को मैं जड़ों के साथ ही लगा दूँगी ताकि अगर ख़राब हो कटिंग तो जिन पौधों में जड़ें हैं वो ग्रोथ कर जाएंगे। तो इस तरह से कटिंग और जड़ों से इनको हम फिर से सेव कर लेते हैं और 1-1.5 महीने में ये अच्छे पौधे तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं करेंगे अब, लेकिन इस पॉट को कवर कर लेंगे और कुछ फ्लावरिंग भी हो सकती है अभी इसमें, क्योंकि धूप अभी हो रही है और टेरेस पे है, फुल धूप में रखा रहता है ये पौधा, तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल हमें फ्लावर नहीं लेना है इस टाइम में, हमें अपने पौधे को सेव करना है, इस कलर को सेव करना है। इस तरह से सारी कटिंग को लगाने के बाद अब इसमें हम अच्छे से पानी दे देंगे और जैसे हम रिपोर्ट करते हैं बाकी पौधों को सेम प्रोसीजर करेंगे। इसके बाद हम इसको सेमी शेड में रखेंगे जब तक इसमें नई ग्रोथ दिखने न लगे। तो ये 8 से 10 दिन का प्रोसेस होगा। उसके बाद हमें इसको धूप में शिफ्ट कर देना है और पूरे धूप में हमको इसको रखना है पूरी सर्दियों में, क्योंकि जब कोहरा होता है तब भी आप इसको धूप में ही रखिए
छाया में मत रखिए, नहीं तो फिर भूल जाता है और वो छाया में रखे रखे पौधे एकदम ही गल जाते हैं। इसके अलावा देखिए मेरे जो बोनसाई के पौधे हैं इनको मैं कैसे सेव करूँगी ये भी देख लीजिए। तो ये जो पौधे हैं इनको अभी रिपॉट नहीं करेंगे हम, बस इनकी हम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। पूरी कटिंग कर दीजिए ऊपर से, कोई भी ब्रांच फूल कुछ भी रहने मत दीजिए। इसके बाद जो है इसकी हम सॉइल की अच्छे से गुड़ाई कर देंगे और थोड़ी सी मिट्टी इसकी बहुत नीचे तक है क्योंकि गर्मियाँ थी तो पानी देने के लिए। लेकिन अब इसमें जो है सॉइल फिलिंग कर देंगे हम। पॉट को पूरा ऊपर तक हम मिट्टी से भर देंगे ताकि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो सर्दियों में। और इसके बाद इसमें पानी डाल करके और इसको हम धूप में रखेंगे। इसको आप सेमी शेड में मत रखिएगा क्योंकि हमने पौधे को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ ऊपर की ब्रांचेस काटी हैं। तो जितने भी मेरे बोनसाई इसके बने हुए पौधे हैं इन सबको मैंने ऐसे ही कर दिया है और ये अभी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर लेंगे, बल्कि शेप भी आ जाती है इनकी और फिर उतने पे ही ये रुके रहते हैं। फिर जब फरवरी शुरू होती है ना और अच्छी धूप मिलने लगती है तो फिर ये ओवर ग्रोथ करते हैं, तो इनको हम शेप देते रहते हैं, साथ में हम कंपोस्टिंग करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अब इसमें कंपोस्टिंग बंद कर दीजिए। इस टाइम में कंपोस्टिंग देंगे तो पौधा आपका जलेगा, जल्दी डॉर्मेंट हो जाएगा, तो इसलिए कंपोस्टिंग मत करिए। अब जो भी आप कंपोस्ट डाल रहे थे उसको बंद कर दीजिए, बस पौधे को ऐसे ही धूप में रख दीजिए और कटिंग कर दीजिए अच्छे से। कटिंग लगा दीजिए जगह जगह, छोटे छोटे पॉट में इसकी कटिंग को लगा करके आप सेव कर लीजिए। ये मॉस रोज के लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है। अब हमें इस पौधे से बहुत फूल लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है, अब हमें इसको बचाना है जितना हम बचा सकते हैं। तो इसलिए कंपोस्टिंग बंद कर दीजिए। पानी का ध्यान रखिए, जब मिट्टी सूख जाए तब अच्छे से पानी दीजिए। इसके अलावा जो हैंगिंग पॉट में मेरे पौधे लगे हुए हैं देखिए, तो इनको भी मैं प्रून ही करूँगी। इसमें कुछ जो है देसी वेराइटीज़ हैं, इसके अलावा कुछ मिक्स कलर भी हैं जिसमें देसी और हाइब्रिड दोनों ही हैं। तो जो कटिंग मैं कर रही हूँ, प्रूनिंग जो कर रही हूँ ना पौधे की, उन सब कटिंग को मैं जगह जगह लगा दूंगी किसी छोटे बड़े पॉट में, या कोई कंटेनर हो, घर में कोई डिब्बा पड़ा हो तो उसमें होल करिए, थोड़ी मिट्टी फिल करिए, थोड़ा सैंड मिला करके और उसी में कटिंग को लगा दीजिए। तो जगह जगह लगा करके कटिंग को सेव कर लीजिए, तो सारे कलर आपके गार्डन में बने रहेंगे और फरवरी में फिर आप जैसे चाहें वैसे इनको लगाइए, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगे। इनकी कटिंग हालांकि बहुत ही आसानी से चल जाती है, लेकिन उतनी ही आसानी से ये ख़राब भी हो जाते हैं जो हाइब्रिड पौधे होते हैं, और फिर हमें वो नेक्स्ट टाइम बाज़ार से ही लाना पड़ता है। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने बता रही हूँ, कई बार मैं इस तरह से भुगत चुकी हूँ और कई बार मुझे इन पौधों को लाना पड़ा है, तब जा कर के ये बातें समझ में आई कि मुझे अब इनको किस महीने में और कब सेव करना होता है। अक्टूबर के महीने में कटिंग करके इनको ज़रूर सेव कर लीजिए इस तरह से। आप अपने हैंगिंग को भी इस तरह से पूरा प्रून कर दीजिए और इसमें पानी का बस ध्यान रखिए और धूप में शिफ्ट कर दीजिए इसको भी। तो बस इतना काम कर लीजिए तो सारे कलर आपके गार्डन में बने रहेंगे। और अभी मैं इतना ही कर पाई हूँ, अभी तो बहुत सारे पौधे हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। धीरे धीरे मैं इनको सेव कर लूँगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।